नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निमिषा ऑडियो बुक्स में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैव असुर संपद विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भारत, ये दिव्य प्रकृति से युक्त जन्म लेने वाले लोगों के विभिन्न गुण हैं। निर्भयता, हृदय की निर्मलता, आध्यात्मिक ज्ञान में तन्मयता, दान, आत्मनियंत्रण, बलिदान, वेद अध्ययन, तपस्या, निष्कपटता, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, दूसरों में दोष ढूंढने से विमुक्ता, सभी प्राणियों के लिए करुणा, धन लोलुपता का अभाव, साम्यता, विनय, स्थिरता, पराक्रम, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता, ईर्ष्या और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्ति, दंभ, अहंकार, अभिमान, क्रोध, क्रूरता और अज्ञान, ये उनके गुण हैं जो आसुरी प्रकृति में जन्म लेते हैं। दैवी गुण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी गुण कर्मों के बंधन का कारण बनता है। लेकिन तुम निश्चिंत रहो हे पांडव, क्योंकि तुम्हारा जन्म दैवी गुण में हुआ है। हे पार्थ, दो तरह के लोग इस संसार में जन्म लेते हैं, देव और असुर। मैंने तुम्हें देवों के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। अब तुम मुझसे असुरों का वर्णन सुनो। अनुवृत्ति। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से मनुष्यों की दो सामान्य श्रेणियों, देवों और असुरों या धार्मिक और अधार्मिक का वर्णन करते हैं। यहाँ तक गीता के दौरान कृष्ण ने देवों के कई गुणों और उनकी विशेषताओं को बताया है। ये वे गुण हैं जिन्हें हम एक अच्छे इंसान में देखते हैं, और ये गुण आत्म साक्षात्कार के लिए भी अनुकूल हैं। इस अध्याय के श्लोक 1 से 3 में इनका वर्णन किया गया है। अब कृष्ण विस्तार पूर्वक असुरों के गुणों का वर्णन करते हैं, जिससे अर्जुन यह निर्णय ले सकते हैं कि वह किस मार्ग पर चले और कैसी संगत को चुने। अंततः धार्मिक और अधार्मिक के बीच भेद करने में सक्षम होकर अर्जुन अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएगा, जो कुरुक्षेत्र में उसके सामने खड़ा है। श्लोक 7 से कहते हैं, श्री कृष्ण, जो लोग असुर स्वभाव के होते हैं वे इस बात का भेद नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनमें कोई शुद्धता, उचित व्यवहार या सच्चाई पाई नहीं जाती। वे दावा करते हैं कि यह संसार मिथ्या है, निराधार है और बिना किसी दैवत्व के है। उनका मानना है कि स्त्री पुरुष के बीच का संबंध ही सबका स्रोत है, और यह कि काम वासना के अतिरिक्त जीवन का अन्य कोई उद्देश्य नहीं। इस दृष्टिकोण के अनुसार ऐसे लोग जो भ्रष्ट एवं अल्प बुद्धि होते हैं, वे दुनिया के विनाश के लिए द्रोही गतिविधियों में संपन्न और संलग्न होते हैं। अपनी अतोषणी काम वासनाओं से आसक्त एवं दंभ व घमंड में डूबे ऐसे लोग मोह के कारण कपटपूर्ण वैचारिक अपनाते हैं और अशुद्ध कृत्यों की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस विश्वास के साथ ही अपनी लालसा और अपनी काम वासनाओं को पूरा करने ही जीवन में अंतिम लक्ष्य होता है। वे मृत्यु के समय तक अनगिनत व्यग्रताओं से गुजरते हैं। सैकड़ों महत्वाकांक्षाओं से बंधे, काम और क्रोध में लीन, वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी अनुचित तरीके से धन इकट्ठा करने के प्रयास में लगे रहते हैं। वे कहते हैं, मैंने आज यह हासिल किया है, अब मैं अपनी अन्य इच्छाएं पूरी करूंगा। यह मेरा धन है और भविष्य में यह बढ़ेगा। इस शत्रु का मैंने वध किया है और भविष्य में मैं दूसरों को भी मार दूंगा। मेरा ही राज है, मैं ही भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनी और कुलीन हूँ। क्या मेरे बराबर कोई है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और भोग करूँगा। इस प्रकार वे अज्ञान से बहक जाते हैं। अनुवृत्ति। उचित और अनुचित कार्यों के बीच भेद करने में असमर्थता एक असुर का पहला स्पष्ट दिखाई देने वाला लक्षण है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण कहते हैं कि असुर प्रकृति के लोग यह नहीं जानते कि पवित्रता, उचित व्यवहार या सत्यता क्या है। सत्यता, स्वच्छता,
तपस्या और दया मनुष्य में सर्वाधिक वांछनीय गुण हैं, लेकिन जो असुर स्वभाव के होते हैं उनमें इन गुणों का पूर्ण अभाव होता है। श्री कृष्ण असुर मानसिकता के लोगों के गुणों और वैशिष्ट्यों का विस्तार पूर्ण वर्णन जारी रखते हैं, और कृष्ण जो कह रहे हैं उस पर यदि ध्यान दिया जाए तो हम इस कड़वे सत्य को मानना पड़ेगा कि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह असुरों की प्रवृत्ति और गतिविधियों से भरी पड़ी है। आज हमारी दुनिया की संरचना बड़े पैमाने पर उपभोक्तावाद पर आधारित है। जब तक थक कर चूर नहीं हो जाते, खरीदारी करते रहिए की मानसिकता, शॉप टिल यू ड्रॉप मेंटालिटी, भोग भोग और बस भोग, यदि अच्छा लगता है तो ज़रूर करो वाली मानसिकता, इफ़ इट फील्स गुड डू इट मेंटालिटी हर जगह है। हमें यह मानने के लिए बाध्य किया जाता है कि परम सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस यही एक जीवन है, इसलिए जब तक जीवित है हमें इसका भरपूर आनंद लेना चाहिए। पुरुष और महिलाओं की यौन वासना की पूर्ति इस तरह के आनंद में सबसे आगे है। प्रतीक के तौर पर दुनिया भर में गर्भ निरोधक और गर्भपात की अनौपचारिक और कानूनी स्वीकृति ही इस बात को स्पष्ट दर्शाती है। आज के मनुष्य की मानसिकता को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया सर्वनाश के पथ पर जा रही है। पर्यावरण के उजाड़ने से, अर्थव्यवस्था के ढह जाने से, कई जंतु प्रजातियों के विलुप्त हो जाने से और तो और कुछ मानव प्रजातियों के भी विलुप्त हो जाने से यही महसूस होता है। क्या हम देख नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? क्या मानव जाति अपनी उपलब्धियों से इतना घमंडी और हठी हो गया है कि वह अंधा हो गया है? श्लोक 16 से श्री कृष्ण कहते हैं, असुरों के दिमाग विभिन्न भ्रामक विचारों से भरे होते हैं और इस तरह वे मोह जाल में फंसे हुए होते हैं। जैसे वे अपने सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत हो जाते हैं, वैसे ही उनका घोर नरक में पतन होता है। आत्म महत्व से भरपूर, जिद्दी और अपने धन के नशे में धुत वे केवल नाम मात्र के लिए उचित विधि का पालन किए बिना ही अभिमान से यज्ञों को करते हैं। पूरी तरह से अहंकार, बल, अभिमान, काम और क्रोध के वश में होकर ऐसे लोग मुझसे घृणा करते हैं। हालांकि मैं उनके और दूसरों के भी शरीर में वास करता हूँ। ऐसे ईर्ष्यालु और क्रूर व्यक्ति सदा ही उन दुराचारी और अधर्मियों के बीच निरंतर जन्म लेते हैं, जहाँ वे जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार दुख झेलते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों में सबसे अधम हैं। हे कौन्तेय, सदैव असुरों के बीच जन्म लेने वाले ऐसे मूर्ख मुझे कभी प्राप्त नहीं करते, बल्कि वे सबसे घृणित अवस्था में गिर जाते हैं। निम्न लोकों, नरक और आत्मविनाश की ओर जाने के लिए 3 मार्ग हैं: काम, क्रोध और लालच। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के महान विध्वंसक हैं। हे कुंती पुत्र, जो अंधकार के इन 3 मार्गों से मुक्त हैं, वह अपने सर्वोत्तम हित के अनुकूल ही अपना आचरण बनाते हैं। वह क्रमशः परम धाम में पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वेदों के नियमों की उपेक्षा करता है, वह कभी भी सिद्ध, सुख या परम धाम प्राप्त नहीं करता। वैदिक निषेधाएं तुम्हारे विश्वास प्रमाण हैं, यह जानने के लिए कि क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए इनके माध्यम से संसार में अपने कर्तव्यों को समझकर तुम्हें उनका अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अनुवृत्ति। अंततः जब कोई व्यक्ति असुरों के पथ का अनुसरण करता है, तब ना तो वो उसे सुख सफलता की खुशी मिलती है और ना ही वो आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति प्राप्त होती है। तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 21 में असुरी मनोवृत्ति के 3 मुख्य लक्षणों को पहचान काम, क्रोध और लोभ के रूप में की है। निश्चित ही ये वृत्तियाँ जीवों में अत्यंत दुर्भाग्य का कारण बनती है और इस तरह ये आत्म साक्षात्कार को विनाश करता है। इसलिए वासना, क्रोध और लालच पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, तो उसे इन तीनों चीज़ों पर, वासना, क्रोध और लालच जैसे महान शत्रुओं पर विजय पाने के लिए इंद्रियों को नियंत्रित करने में स्वयं को पूरी तरह से कर्मठतापूर्वक लागू करना चाहिए और भक्ति योग में निर्धारित कार्यों को करना चाहिए।
जिसे साधना कहते हैं। साधना के अभ्यास से गुरु से सीखा जा सकता है, जो एक तत्वदर्शी है, जिन्होंने सत्य को देखा है, और गुरु अपने छात्र को उसकी क्षमता और आध्यात्मिकता उन्नति के वर्तमान चरण के अनुसार निर्देशित करते हैं। इसके लिए गुरु भक्ति योग में सभी छात्रों का महामंत्र का जाप करना और श्री कृष्ण पर मन को केंद्रित करने की सलाह देते हैं। महामंत्र का जाप हमें सारे अवांछनीय आदतों से, सभी अवांछनीय गुणों से, सभी दुखियों से मुक्त करता है। महामंत्र का जाप करें, कुछ और आवश्यक नहीं है। महामंत्र का जाप करें और इस सबसे व्यापक एवं विस्तृत आस्तिक अवधारणा के साथ इस अंधकार में कलयुग में अपने सच्चे जीवन की शुरुआत करिए। चलिए हम सभी श्री कृष्ण को नमन करें। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित शतसहस्र श्लोकों से श्री महाभारत के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए दैव असुर संपुट विभाग योग नामक 16वें अध्याय का यहाँ पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।